हैं कि जो आप हिमाचल का जिक्र कर रहे हैं जियो का, वो तो सरकार कह रही है कि आपकी तरफ से प्रेजेंट किया गया। तो आप दिखाइए ना हमारी तरफ से कहाँ पे लिखा हुआ है, हमें कुछ उसकी कॉपी जरूर दीजिए कि हमने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि हिमाचल की तर्ज पे। बोलने के लिए तो मैं वही कह रहा हूँ कि वर्बली बातें तो इतनी सारी बोली गई है। मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि पुराने लोगों की कंप्लेन आ रही है, आप हमें वो लेटर तो दिखाइए। कुछ लेटर तो उनके लिए आए होंगे कहीं ना कहीं से। और हिमाचल की तर्ज पे कहाँ, किसने, क्या हमारे संगठन ने लिखा है ये हिमाचल की तर्ज पे? आप हिमाचल की तर्ज की बात करें तो वैसे वहाँ जैसे मूल निवास इतना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उतना आप उत्तराखंड में भी लागू करवाइए। तो दूसरे जगह के स्टेट का हवाला ना दीजिए, आप इसी स्टेट का हवाला लेकर कार्य करें। आज जो पीसी का मेन उद्देश्य आपका था वो क्या था? आज हमारा पीसी का मेन उद्देश्य था जो इस सब चीज़ों को, हमारे संघर्ष को दबाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। तमाम क्षेत्रीय दलों का, सभी राजनीतिक लोगों का मैं समर्थन है, धरातल पर वो दिखे भी। और यदि हमारी मांगों पर आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कोई और सकारात्मक चीज़ें आगे जियो जारी करने तक का नहीं होता है तो आंदोलन कितना बड़ा उग्र होगा ये कह पाना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। क्योंकि अगर बात करें रोजगार की तो आपका एक कर्तव्य है कि जो हमारे बच्चे छूट गए हैं आप हमारा संज्ञान लीजिए और उनको न्यायोचित मांगों को ध्यान में रखते हुए कहीं के लिए प्रावधान कीजिए। वो जो मुकदमे जो किए गए, मुकदमे यही तो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, मुकदमे हैं। अब आप देखिए कि उन मुकदमे में आपने पढ़ा होगा कि हमारा उसमें सबसे पहले ये लिखा गया है, एक जगह पे ये भी लिखा गया है कि इनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आवास कोष का प्लानिंग थी और उनके द्वारा वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी। तो कोई लेटर हमें दिखाइए जो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया हो या कहीं पे हमने दिया हो कि जिसमें हमने सूचनार्थ किया हो या कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कोई लेटर दिया हो कि हम इन जगह कूच करेंगे, वो कहीं नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि वो टंकी के ऊपर चढ़ के उन्होंने सप्लाई, वहाँ पे वाटर सप्लाई बंद करी है। तो आप बताइए टंकी के ऊपर से वाटर सप्लाई कैसे बंद हो सकती है? वो तो सब कुछ नीचे से है। तीसरा, हमने कहा कि जो जवान वहाँ पे था हम लोगों ने उसको बंधक बना के सुबह वहाँ पे चढ़े। तो आप बताइए उस जवान के साथ क्या हुआ, वो जो वहाँ पे था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निराधार हैं। और इस तरीके के अगर जो हम पे कानूनी कार्रवाई हमारे लोगों के ऊपर केस लगाने की बात की गई, हम न्यायिक वकील महोदय से भी हमारे बातें हुई है और उन्होंने कहा अगर कानूनी इसमें कार्रवाई करनी पड़े हम लड़ेंगे और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ हमारा उठाना कर्तव्य है। अच्छा नवल, 1 महीने का जो टाइम आपने दिया है, इस 1 महीने के पीरियड का वेट करेंगे और उसके बाद किस तरह की रणनीति अगर नहीं होता नेगेटिव कुछ चीज़? देखिए, 1 महीने के दौरान हम हर किसी से मिलेंगे। हमारा काम रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हम लोगों को बुलाए, हमारे डेलीगेट्स को बुलाए, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे डेलीगेट्स को बुलाए, जितने आला अधिकारी हमारे डेलीगेट्स को बुलाए और हमसे भी कुछ इनपुट लें कि किस तरीके से इस भर्ती को और अच्छे सुदृढ़ माध्यम से कर सकते हैं। हमने ये बल्कि ये लिख के दिया है हमने अपने उसमें कि आप एक तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड करिए, साथ ही यदि किसी के द्वारा अनुशासनहीनता या कोई त्रुटि होती है तो आप हमारी सेवाएं बर्खास्त कीजिए। तो इतना बड़ा सेंटेंस अगर कोई लिख के दे रहा है तो सोचिए आप उन लोगों का कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। तो ये मंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, ऐसा हम अभी भी उनसे उम्मीद कर रहे हैं। और अगर यदि ये चीज़ें नहीं होती है, तमाम जितने लोगों का नर्सिंग एकता मंच को समर्थन है, हम उनको एक छत के नीचे दोबारा लेके आएंगे और राज्य में एक बड़े आंदोलन के लिए हम भी वसूल। चलो भाई, हो गया।